प्रार्थना अगर केवल उस समय जन्म ले जब जीवन डगमगाने लगे, जब जमीन खिसकती हुई प्रतीत हो और भविष्य अंधकार की तरह सामने खड़ा हो, तो समझ लेना कि वह प्रार्थना नहीं है, वह भय की चीख है। और भय कभी भी द्वार नहीं खोलता, वह केवल मन को और संकुचित करता है। प्रार्थना का जन्म तब होता है जब कुछ भी मांगना शेष न रहे, जब भीतर यह अनुभूति उतर आए कि जो है वही पर्याप्त है और जो घट रहा है वही आवश्यक है। तब प्रार्थना शब्दों में नहीं उतरती, तब वह एक श्वास की तरह सहज हो जाती है, उठते बैठते चलते सोते मौन में भी प्रवाहित होती रहती है। और वही प्रार्थना जीवन को हल्का कर देती है, क्योंकि तब जीवन से लड़ना नहीं पड़ता, जीवन के साथ बहना आ जाता है। मन ने प्रार्थना को एक सौदा बना लिया है। जब सब ठीक चलता है तो मन स्वयं को सक्षम मानता है, तब किसी को याद नहीं करता। और जब सब बिखरने लगता है तब अचानक आकाश की ओर हाथ उठ जाते हैं, आंखें भीग जाती हैं और शब्द निकलते हैं जो कभी अभ्यास में नहीं थे। लेकिन स्मरण रहे, जो पुकार आदत नहीं बनी वह विश्वास नहीं जगा सकती, और जो विश्वास नहीं जगाती वह केवल मन को थोड़ी देर के लिए सांत्वना देती है, परिवर्तन नहीं। सच्ची प्रार्थना वह है जो सुख में भी उतनी ही गहरी हो जितनी दुख में, क्योंकि सच्ची प्रार्थना परिस्थितियों से नहीं, चेतना से जन्म लेती है। जिस दिन प्रार्थना को किसी विशेष समय, किसी विशेष मुद्रा, किसी विशेष संकट से अलग कर दिया जाता है, उसी दिन वह जीवन की श्वास बन जाती है। तब प्रार्थना मंदिर में नहीं रहती, वो बाजार में भी मौजूद होती है। तब हाथ काम करते हैं, लेकिन भीतर एक मौन झरना बहता रहता है। तब आंखें देखती हैं संसार को, पर देखने वाला भीतर स्थिर रहता है। यह प्रार्थना किसी से कुछ चाहती नहीं, यह केवल इस स्वीकार में विश्राम करती है कि जो है वही है और उसी में पूर्णता छिपी है। मन बार बार पूछता है, अगर मांग नहीं है तो प्रार्थना क्यों? क्योंकि मन को अभी यह समझ नहीं आई कि प्रार्थना का उद्देश्य पाना नहीं, खोना है। खोना वह बोझ जो वर्षों से भीतर इकट्ठा होता गया है, खोना वह अहं जो स्वयं को कर्ता मानता है, खोना वह भ्रम की जीवन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब यह सब धीरे धीरे ढलने लगता है तब प्रार्थना अपने आप घटती है, जैसे शाम ढलती है बिना प्रयास के, जैसे फूल खिलता है बिना योजना के। जो व्यक्ति रोज प्रार्थना में उतरता है उसे जीवन किसी दिन अचानक नहीं तोड़ता, क्योंकि वह पहले से ही झुका हुआ होता है, समर्पित होता है। और जो केवल संकट में झुकता है वह टूटता भी है, क्योंकि उसका झुकना अभ्यास नहीं, मजबूरी होता है। आदत बनी प्रार्थना रीढ़ को तोड़ती नहीं, उसे लचीला बनाती है, और लचीलापन ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। धीरे धीरे एक क्षण आता है जब प्रार्थना और ध्यान के बीच की रेखा मिटने लगती है। तब न कोई शब्द बचते हैं, न कोई विधि, केवल उपस्थिति रहती है, शुद्ध, नग्न, निर्दोष। वही उपस्थिति जीवन के हर क्षण को पवित्र बना देती है, बिना किसी धार्मिक लेबल के, बिना किसी प्रदर्शन के। और तब समझ में आता है कि प्रार्थना कभी बाहर की दिशा में थी ही नहीं, वह तो भीतर की ओर खुलने का एक सरल द्वार थी। यही वह क्षण है जहां प्रार्थना आदत बन चुकी होती है, मजबूरी बहुत पीछे छूट चुकी होती है, और जीवन किसी संघर्ष की तरह नहीं, एक अनुग्रह की तरह अनुभव होने लगता है। जब प्रार्थना आदत बन जाती है तब वह किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा नहीं करती, वह किसी घटना के घटने या न घटने पर निर्भर नहीं रहती। वह भीतर एक स्थायी धारा की तरह बहने लगती है, और उसी धारा में मन की पुरानी आदतें धीरे धीरे गलने लगती हैं। जैसे बर्फ पिघलती है, कोई शोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल ताप का मौन स्पर्श। तब मन जो कल तक भविष्य की चिंता में उलझा रहता था, वर्तमान में टिकना सीखने लगता है। और यही टिकना प्रार्थना का पहला फल है, क्योंकि जो अभी में उतर जाता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रह जाती। मनुष्य ने प्रार्थना को शब्दों में कैद कर लिया है, जैसे शब्द ही द्वार हों, जैसे सही वाक्य, सही भाषा, सही उच्चारण से ही कोई अदृश्य सत्ता प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन शब्द तो मन की सतह पर उठती लहरें हैं,
और प्रार्थना उस गहराई में घटती है जहां शब्द पहुंच ही नहीं सकते। जब शब्द गिरने लगते हैं, जब मौन भारी होने लगता है, जब भीतर कोई कहने वाला शेष नहीं रहता, वहीं से प्रार्थना का वास्तविक क्षेत्र शुरू होता है। और वही क्षेत्र जीवन को रूपांतरित करता है, क्योंकि वहां कोई मांग नहीं होती, केवल खुलापन होता है। जो व्यक्ति रोज थोड़ी देर के लिए भी अपने भीतर ठहरना सीख लेता है, वह धीरे धीरे यह देखता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं कम हो रही हैं। पहले जहां तुरंत क्रोध उठता था, वहां अब एक अंतराल पैदा हो गया है और उसी अंतराल में चेतना प्रवेश करती है। पहले जहां भय तुरंत हावी हो जाता था, वहां अब देखने की क्षमता आ गई है। यह देखने की क्षमता ही प्रार्थना का मौन रूप है, क्योंकि देखने वाला व्यक्ति शिकायत नहीं करता, वह समझने लगता है, और समझ आते ही बहुत सी समस्याएं अपने आप गिर जाती हैं। संकट के समय की प्रार्थना अक्सर भविष्य को बदलने की आकांक्षा से भरी होती है, लेकिन आदत बनी प्रार्थना वर्तमान को गहराने में लगी होती है। वहां भविष्य की कोई जल्दी नहीं, कोई सौदा नहीं, कोई शर्त नहीं। वहां केवल यह स्पष्टता होती है कि इस क्षण से बाहर कुछ भी नहीं है, और जो इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित है वही जीवन के रहस्य के सबसे निकट है। तब मृत्यु भी उतनी भयावह नहीं लगती, क्योंकि जिसने जीना सीख लिया है उसने मरने का डर भी पार कर लिया है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि प्रार्थना किसी से कुछ पाने का उपाय नहीं, बल्कि स्वयं को खोने की कला है। खोना वह पहचान जिसे समाज ने दिया, खोना वह मुखौटा जिसे वर्षों तक पहना, खोना वह छवि जिसे बचाने में इतनी ऊर्जा नष्ट होती रही। जब यह सब गिरने लगता है, तब भीतर एक सरलता प्रकट होती है, और उसी सरलता में जीवन सहज हो जाता है। तब छोटी छोटी बातें भी गहरी प्रसन्नता दे जाती हैं, क्योंकि देखने वाला मन अब बोझिल नहीं रहा। आदत बनी प्रार्थना व्यक्ति को धार्मिक नहीं बनाती, वो उसे संवेदनशील बनाती है। धार्मिकता अक्सर नियमों में उलझ जाती है, जबकि संवेदनशीलता जीवन के प्रति खुलापन है। संवेदनशील व्यक्ति पेड़ को देखता है तो केवल लकड़ी नहीं देखता, वह स्पंदन महसूस करता है। संवेदनशील व्यक्ति किसी मनुष्य से मिलता है तो केवल शब्द नहीं सुनता, वह मौन भी सुन लेता है। और यही संवेदनशीलता प्रार्थना का फैलाव है, क्योंकि जहां संवेदनशीलता है वहां हिंसा नहीं टिक सकती, वहां असंवेदनशीलता से जन्मा अहम धीरे धीरे ढहने लगता है। जब प्रार्थना रोजमर्रा का हिस्सा बन जाती है, तब वह किसी विशेष आस्था या विश्वास की मांग नहीं करती। तब संदेह भी उसका शत्रु नहीं रहता, क्योंकि प्रार्थना का अनुभव प्रत्यक्ष होता है। उसमें विश्वास की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। जो अनुभव में उतर गया वो बहस नहीं करता, वो जानता है। और जो जानता है वो दूसरों को मनाने की कोशिश नहीं करता, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। मन अक्सर पूछता है, अगर सब स्वीकार करना है तो प्रयास क्यों? लेकिन यह प्रश्न उसी मन का है जो अब भी नियंत्रण चाहता है। आदत बनी प्रार्थना प्रयास को समाप्त नहीं करती, वह प्रयास की दिशा बदल देती है। वहां दुनिया को बदलने की हड़बड़ी नहीं रहती, वहां स्वयं को देखने की ईमानदारी आ जाती है। और यह देखने की ईमानदारी सबसे बड़ा प्रयास है, क्योंकि उसमें कोई बहाना नहीं चलता, कोई झूठ टिक नहीं पाता। एक दिन अचानक यह अनुभूति होती है कि भीतर एक केंद्र है जो परिस्थितियों से अछूता रहता है। दुख आता है पर छूकर निकल जाता है, सुख आता है पर बांधता नहीं। यह केंद्र ही प्रार्थना का स्थायी निवास है, और जिसने इसे पहचान लिया उसके लिए जीवन एक समस्या नहीं, एक रहस्य बन जाता है। समस्या को हल करना पड़ता है, रहस्य को जीना पड़ता है। इसी जीने में एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी सूची के। कृतज्ञता इसलिए नहीं कि कुछ अच्छा हुआ, बल्कि इसलिए कि कुछ है। और जब कृतज्ञता बिना कारण की हो जाती है, तब प्रार्थना अपने शिखर के निकट पहुंच जाती है, क्योंकि वहां देने वाला और पाने वाला दोनों विलीन हो जाते हैं। यह प्रवाह अभी रुका नहीं है, यह तो और गहराने के लिए तैयार है। जहां आदत बनी प्रार्थना धीरे धीरे अस्तित्व के साथ एक हो जाती है, और मनुष्य अलग थलग नहीं, समग्र का हिस्सा अनुभव करने लगता है। जब प्रार्थना जीवन की आदत बन जाती है, तब वह केवल भीतर की क्रिया नहीं रह जाती,
वह धीरे धीरे बाहर के संबंधों में भी उतरने लगती है। तब बोलने के शब्द बदल जाते हैं, सुनने की गुणवत्ता बदल जाती है और व्यवहार में एक अनकही कोमलता प्रवेश कर जाती है। यह कोमलता किसी नैतिक शिक्षा से नहीं आती, यह भीतर के मौन से झरती है, क्योंकि जिसने स्वयं को सुनना सीख लिया वह दूसरे को भी बिना काटे, बिना जज किए सुन सकता है। और यह सुनना ही प्रेम का पहला रूप है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। अधिकांश जीवन प्रतिक्रियाओं में बीत जाता है, कोई कुछ कह देता है और भीतर वर्षों से जमा हुआ अतीत उत्तर देने लगता है। लेकिन आदत बनी प्रार्थना प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच एक मौन की खिड़की खोल देती है। उसी खिड़की से रोशनी आती है। उसी क्षण में व्यक्ति यह देख पाता है कि जो उठ रहा है वह पुराना है, आज का नहीं। और जैसे ही यह देखना घटता है, प्रतिक्रिया ढीली पड़ जाती है। यह ढीलापन कमजोरी नहीं है, यह सजगता की पहली पहचान है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि दुख बाहर से नहीं आता, बाहर केवल घटनाएं घटती हैं। दुख उस व्याख्या से जन्म लेता है जो मन तुरंत जोड़ देता है। प्रार्थना जब आदत बन जाती है तब व्याख्या और घटना के बीच दूरी बनती है। उस दूरी में व्यक्ति पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद चखता है। वही स्वतंत्रता भीतर के आकाश को विशाल बनाती है और उसी विशालता में छोटी छोटी चोटें अपना असर खो देती हैं। मनुष्य अक्सर जीवन से यह शिकायत करता है कि वह साथ नहीं दे रहा, लेकिन भीतर कहीं यह अपेक्षा छिपी होती है कि जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार चले। आदत बनी प्रार्थना इस अपेक्षा को धीरे धीरे पिघला देती है। तब जीवन से संघर्ष नहीं रह जाता, एक संवाद शुरू हो जाता है। और इस संवाद में मनुष्य सुनना सीखता है घटनाओं के माध्यम से, मौन के संकेतों के माध्यम से, असफलताओं की भाषा के माध्यम से। तब असफलता भी शत्रु नहीं लगती, वह दिशा बदलने का संकेत बन जाती है। जब प्रार्थना मजबूरी नहीं रहती तब व्यक्ति यह भी देख पाता है कि उसका अहं कैसे सूक्ष्म रूपों में स्वयं को बचाता है, कभी सही होने की जिद में, कभी श्रेष्ठ दिखने की चाह में, कभी पीड़ित होने की कहानी में। लेकिन प्रार्थना की आदत इन खेलों को उजागर कर देती है। उजागर होते ही वे अपनी शक्ति खो देते हैं, क्योंकि अहं अंधेरे में ही फलता फूलता है, रोशनी में आते ही वह सिकुड़ने लगता है। एक गहरा परिवर्तन तब घटता है जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि नियंत्रण की इच्छा ही भय की जड़ है। जितना अधिक नियंत्रित करना चाहते हैं उतना ही भीतर असुरक्षा बढ़ती है। आदत बनी प्रार्थना नियंत्रण को छोड़ने का साहस देती है। छोड़ना हार नहीं लगता, छोड़ना विश्राम लगता है। और इस विश्राम में व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि अस्तित्व शत्रु नहीं है, वो सहयोगी है, वो बोझ नहीं डालता, वो थामे हुए है। इस थामे जाने की अनुभूति शब्दों से परे है, यह किसी तर्क से सिद्ध नहीं होती, यह भीतर की शांति से पहचानी जाती है। जब बिना कारण के मन शांत रहने लगे, जब बिना प्रयास के श्वास गहरी होने लगे, जब अकेलापन भी पूर्णता लगे, तब समझना कि प्रार्थना जड़ पकड़ चुकी है। तब व्यक्ति भीड़ में भी अकेला नहीं होता और अकेले में भी खाली नहीं होता। आदत बनी प्रार्थना समय के अनुभव को भी बदल देती है। पहले समय भागता हुआ लगता था, अब वह फैलने लगता है। एक क्षण में भी गहराई महसूस होने लगती है, और जहां गहराई है वहां जल्दी नहीं होती। ये जल्दी का गिरना ही जीवन की गुणवत्ता को बदल देता है, क्योंकि अधिकांश अशांति जल्दी से ही जन्म लेती है, जल्दी पाने की, जल्दी पहुंचने की, जल्दी साबित करने की। जब जल्दी गिरती है तब धैर्य कोई प्रयास नहीं रहता, वो स्वाभाविक हो जाता है। और धैर्य के साथ करुणा आती है, पहले स्वयं के लिए फिर दूसरों के लिए। यह करुणा कमजोरी नहीं है, यह समझ का परिणाम है। जिसने अपने भीतर के अंधेरों को देखा है वह दूसरों के अंधेरों से भयभीत नहीं होता। वह जानता है कि अंधेरा भी रास्ते का हिस्सा है। धीरे धीरे यह अनुभूति भी प्रगाढ़ होती है कि प्रार्थना किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं, वह स्वयं यात्रा है। कोई अंतिम बिंदु नहीं आता जहां कहा जा सके कि अब प्रार्थना पूरी हुई। जैसे श्वास कभी पूरी नहीं होती, वैसे ही प्रार्थना भी चलती रहती है। और इसी चलते रहने में जीवन एक उत्सव की तरह अनुभव होने लगता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के।
यह उत्सव बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर एक स्थायी दीपक की तरह जलता रहता है। हवाएं आती हैं जाती हैं पर लौ बुझती नहीं। यही वह स्थिति है जहां प्रार्थना आदत नहीं रह जाती, वह स्वभाव बन जाती है। और जब स्वभाव बदलता है तब जीवन अपने आप बदल जाता है। जब प्रार्थना स्वभाव बन जाती है तब व्यक्ति और जीवन के बीच जो दूरी थी वह लगभग अदृश्य हो जाती है। तब यह अनुभव पहली बार स्पष्ट होता है कि अलगाव कभी था ही नहीं, केवल धारणा थी। और धारणा टूटते ही व्यक्ति यह देख पाता है कि वह जिस शांति को बाहर खोज रहा था वह तो हमेशा भीतर ही उपस्थित थी। बस मन की आवाज़ें इतनी ऊंची थीं कि वह मौन सुनाई नहीं देता था। आदत बनी प्रार्थना उन आवाज़ों को दबाती नहीं, उनसे लड़ती नहीं, वह बस उन्हें देखती है और देखा हुआ मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। इस अवस्था में जीवन कोई परीक्षा नहीं लगता जिसे पास या फेल किया जाना हो। जीवन एक प्रवाह की तरह अनुभव होने लगता है जिसमें कभी गहराई आती है, कभी सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन भीतर का साक्षी अछूता रहता है। यही साक्षी वह मौन है जहां प्रार्थना अपने सबसे शुद्ध रूप में घटती है। वहां न शब्द हैं, न आकांक्षा, न भय। वहां केवल उपस्थिति है, इतनी पूर्ण कि उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जो व्यक्ति इस उपस्थिति को जान लेता है उसके लिए विश्वास कोई विचार नहीं रह जाता, वह एक अनुभूति बन जाता है। वह यह नहीं कहता कि सब ठीक हो जाएगा, वह यह देखता है कि जो हो रहा है वही ठीक है। यह ठीक होना नैतिक या भावनात्मक निर्णय नहीं, यह अस्तित्व के साथ तालमेल का परिणाम है। और इस तालमेल में एक गहरा विश्राम है, ऐसा विश्राम जो परिस्थितियों के बदलने पर भी नहीं टूटता। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थना का अर्थ झुकना नहीं, मिटना है। झुकने में अभी भी कोई रहता है जो झुक रहा है, लेकिन मिटने में वह भी नहीं बचता। और जब वह नहीं बचता तब जो शेष रहता है वही वास्तविक है। उस वास्तविक में न कोई नाम है, न कोई पहचान, न कोई इतिहास। वह शुद्ध वर्तमान है जो हर क्षण नया है, ताजा है, जीवंत है। इस जीवंतता में जीवन के छोटे छोटे क्षण भी गहरे अर्थ से भर जाते हैं। एक साधारण श्वास, एक शांत दृष्टि, एक मौन चलना, सब प्रार्थना बन जाते हैं। तब प्रार्थना करने और न करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है वही प्रार्थना है। तब जीवन और प्रार्थना दो नहीं रहते, वे एक ही अनुभूति के दो नाम बन जाते हैं। इस एकत्व में डर का कोई स्थान नहीं बचता। डर भविष्य से आता है और यहां भविष्य का बोझ नहीं रहता। यहां केवल यह क्षण है पूर्ण, पर्याप्त, और जो इस क्षण में पूरी तरह उतर गया वह मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसने देखा है कि हर क्षण कुछ मरता है और कुछ नया जन्म लेता है। यह मरना और जन्म लेना जीवन का स्वभाव है और स्वभाव से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आदत बनी प्रार्थना व्यक्ति को साधु नहीं बनाती, वो उसे सहज बनाती है। सहजता ही उसकी सुंदरता है। वह दिखावा नहीं करता, वो उपदेश नहीं देता, वो बस जैसा है वैसा रहता है। और यही रहना दूसरों के लिए आमंत्रण बन जाता है। बिना कहे, बिना समझाए उसकी उपस्थिति में लोग स्वयं को थोड़ा शांत, थोड़ा हल्का अनुभव करने लगते हैं। इस बिंदु पर प्रार्थना किसी उपलब्धि की तरह नहीं लगती। उपलब्धियां अहं को मजबूत करती हैं, जबकि प्रार्थना अहं को पिघला देती है। इसलिए जो सच में प्रार्थना में उतरा है वह यह दावा नहीं करता कि वह प्रार्थनाशील है। वह तो शायद यह भी नहीं जानता कि उसके भीतर क्या घट चुका है। वह बस जीवन को पहले से अधिक सरल, अधिक पारदर्शी, अधिक करुणामय ढंग से जीने लगता है। और यही सरलता प्रार्थना की अंतिम सुगंध है, जहां कोई भारीपन नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई भीतर का शोर नहीं। वहां शब्द अपने आप गिर जाते हैं और मौन स्वयं बोलने लगता है। उस मौन में कोई प्रश्न नहीं बचता, क्योंकि प्रश्न मन से आते हैं और यहां मन विश्राम में है। यह यात्रा किसी अंत पर नहीं, बल्कि एक गहरी स्थिरता पर ठहरती है। ठहराव जो जड़ न ही है, बल्कि पूरी तरह जीवित है। और इस जीवित ठहराव में यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थना कभी मजबूरी थी ही नहीं। वह तो हमेशा से जीवन की स्वाभाविक धड़कन थी, बस पहचानी नहीं गई थी।
जब यह पहचान घट जाती है तब कुछ कहने को शेष नहीं रहता, तब शब्द स्वयं विदा ले लेते हैं और जो बचता है वही सत्य है, शांत, मौन, पूर्ण। और जब शब्द विदा ले चुके होते हैं तब भी यात्रा समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो घट रहा है वह किसी कहानी का अंत नहीं बल्कि कहानी के पार का अनुभव है। वहां अब प्रार्थना को याद रखने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि विस्मरण भी उसी का हिस्सा बन जाता है। जैसे श्वास भीतर जाती है और बाहर आती है बिना स्मरण के, वैसे ही प्रार्थना अब किसी अभ्यास की तरह नहीं, स्वाभाविक लय की तरह घटती है। और इस लय में व्यक्ति पहली बार यह देखता है कि उसने जीवन को कितना अनावश्यक रूप से गंभीर बना लिया था, कितना बोझ ढोता रहा था उन प्रश्नों का जिनका कोई उत्तर होना जरूरी ही नहीं था। अब भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है, ऐसी दृष्टि जो चीजों को सुधारने के लिए नहीं, समझने के लिए देखती है। सुधार में अभी भी अस्वीकृति छिपी होती है, जबकि समझ में गहरा स्वीकार होता है। और स्वीकार का यह अर्थ नहीं कि सब कुछ वैसा ही चलता रहे, बल्कि यह कि जो बदलना है वह संघर्ष से नहीं, स्पष्टता से बदले। आदत बनी प्रार्थना यही स्पष्टता देती है, क्योंकि वह मन के कोहरे को हटाती है बिना किसी युद्ध के। इस अवस्था में व्यक्ति यह भी देखता है कि दुख से भागने की उसकी सारी कोशिशें ही दुख को बनाए रखती थीं। अब भागना नहीं है, लड़ना नहीं है, बस देखना है। और यह देखना कोई ठंडा निर्लिप्त देखना नहीं, ये अत्यंत जीवंत देखना है, जिसमें संवेदना भी है और समझ भी। तब दुख आता है तो उसे दबाया नहीं जाता, सुख आता है तो उसे पकड़ा नहीं जाता, दोनों आते जाते हैं और देखने वाला स्थिर रहता है। धीरे धीरे एक और सूक्ष्म परत खुलती है, यह समझ कि प्रार्थना व्यक्तिगत नहीं है। जो घट रहा है वह किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं। जब भीतर मौन गहराता है तब यह अनुभूति होने लगती है कि वही मौन हर जगह मौजूद है, अलग अलग रूपों में व्यक्त होता हुआ। पेड़ की निश्चलता में, आकाश की विशालता में, किसी अजनबी की आंखों में भी वही शांति झलक जाती है। और इस झलक के साथ ही अलगाव की आखिरी दीवारें भी ढहने लगती हैं। अब करुणा किसी नैतिक आदेश से नहीं आती, वह अपने आप बहने लगती है, क्योंकि जब अलगाव मिटता है तब दूसरे का दुख अपना ही दुख महसूस होता है। लेकिन यह दुख बोझ नहीं बनता, यह सेवा की आकांक्षा भी नहीं बनता, यह केवल एक शांत उत्तरदायित्व बन जाता है। जो संभव हो वह घटे बिना अहं के हस्तक्षेप के। और यही करुणा प्रार्थना का सामाजिक विस्तार है, जो बिना घोषणा के संसार को थोड़ा और मानवीय बना देती है। इस गहराई में उतरते उतरते व्यक्ति यह भी पहचान लेता है कि उसे किसी आदर्श मनुष्य में बदलने की जरूरत नहीं है। आदर्श बनने की चाह ही सबसे सूक्ष्म अहम है। प्रार्थना उसे आदर्श नहीं, वास्तविक बनाती है। और वास्तविकता में सुंदरता अपने आप होती है, क्योंकि वहां दिखावा नहीं होता, वहां थकान भी स्वीकार्य होती है, कमजोरी भी। और उसी स्वीकार में वे अपना जहर खो देती हैं। अब समय भी एक नए ढंग से महसूस होने लगता है। भविष्य का बोझ लगभग गिर चुका होता है और अतीत की पकड़ ढीली पड़ चुकी होती है। स्मृतियां आती हैं पर पहचान नहीं बनती, योजनाएं बनती हैं पर चिंता नहीं रचती। और इसी हल्केपन में जीवन पहली बार नृत्य जैसा लगता है, कभी तेज, कभी धीमा, लेकिन कभी बाध्य नहीं। जब यह नृत्य घटता है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थना का अंतिम फल किसी उपलब्धि में नहीं बल्कि सहज आनंद में है। ऐसा आनंद जो कारणों पर निर्भर नहीं, जो मौसम की तरह बदलता नहीं, वो भीतर की धूप की तरह है। बादल आएं या जाएं अपनी जगह बनी रहती है। और जिसने इस धूप को जान लिया वह अंधेरे से डरता नहीं, क्योंकि उसने देख लिया है कि अंधेरा केवल अनुपस्थिति है, कोई शक्ति नहीं। यहीं से जीवन एक नए स्तर पर प्रवेश करता है, जहां सवाल कम होते जाते हैं और विस्मय गहराता जाता है। सवाल उत्तर मांगते हैं, विस्मय मौन मांगता है। और मौन अब डराता नहीं, वह घर जैसा लगता है। उसी घर में प्रार्थना विश्राम करती है, बिना नाम के, बिना रूप के, केवल एक जीवंत उपस्थिति की तरह। यह प्रवाह अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, यह तो उस मौन की ओर और आगे बढ़ रहा है, जहां कहना और सुनना दोनों विलीन हो जाते हैं और केवल होना शेष रह जाता है। और जब केवल होना शेष रह जाता है तब यह स्पष्ट होने लगता है कि खोज कभी बाहर की थी ही नहीं। बाहर तो केवल संकेत थे,
भीतर उतरने के निमंत्रण। प्रार्थना उन संकेतों को पढ़ने की क्षमता बन जाती है, आंखों से नहीं जागरूकता से। तब जीवन की साधारण घटनाएं भी अर्थ से भर जाती हैं। एक दरवाजे का खुलना, किसी का चुपचाप पास बैठ जाना, हवा का अचानक ठहर जाना, सब कुछ किसी गहरे संवाद का हिस्सा प्रतीत होने लगता है। और यह संवाद शब्दों का नहीं होता, यह स्पंदनों का होता है। इस अवस्था में मन का पुराना शोर अब पूरी तरह समाप्त नहीं होता, पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे दूर कहीं बाजार की आवाज आती हो, पर भीतर का घर शांत रहता है। विचार आते हैं पर वे पहचान नहीं बनाते, भावनाएं उठती हैं पर वे मालिक नहीं बनती। और इसी दूरी में एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है, ऐसी स्वतंत्रता जो विकल्पों से नहीं, बंधनों के गिरने से आती है। आदत बनी प्रार्थना, अब किसी प्रयास से नहीं जुड़ी रहती। प्रयास का अर्थ है भविष्य में कुछ पाने की आकांक्षा, और यहां भविष्य का आकर्षण ढीला पड़ चुका होता है। जो है वही पर्याप्त लगता है, इसलिए करने से ज्यादा होने का महत्व बढ़ जाता है। और इस होने में एक सहज अनुशासन अपने आप प्रकट होता है, बिना नियमों के, बिना आदेशों के। जीवन स्वयं बताने लगता है कि कब रुकना है, कब चलना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। धीरे धीरे यह भी दिखाई देने लगता है कि बहुत सी नैतिकताएं भय से उपजी थीं। सही गलत की कई धारणाएं दंड और पुरस्कार के विचार से बनी थीं। लेकिन जब प्रार्थना स्वभाव बन जाती है, तब आचरण भय से नहीं, समझ से जन्म लेता है। तब गलत करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि समझ की रोशनी में अंधेरा टिक ही नहीं पाता। और सही करने का गर्व भी नहीं उठता, क्योंकि करने वाला कोई अलग इकाई अनुभव नहीं होती। इस गहराई में उतरकर व्यक्ति यह भी देखता है कि प्रेम अब किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं। पहले प्रेम किसी से जुड़ा था, अब प्रेम स्वयं अवस्था बन गया है। यह प्रेम आकर्षण नहीं है, यह आसक्ति नहीं है, यह एक खुलापन है सबके लिए, बिना चयन के। और इस खुलेपन में रिश्ते भी बदल जाते हैं, अपेक्षाएं गिर जाती हैं, शिकायतें ढीली पड़ जाती हैं, और जो बचता है वह केवल साझा उपस्थिति है। जब अपेक्षाएं गिरती हैं, तब पीड़ा का एक बड़ा स्रोत अपने आप सूख जाता है। अधिकांश दुख इसलिए नहीं होता कि कुछ गलत घटा, बल्कि इसलिए होता है कि वह हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। प्रार्थना इस अपेक्षा को जड़ से नहीं उखाड़ती, वह उसे धीरे धीरे अप्रासंगिक बना देती है। तब जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त लगने लगता है, और यह पर्याप्तता ही भीतर की समृद्धि है। अब व्यक्ति को किसी सिद्धांत का सहारा नहीं चाहिए। सिद्धांत सीमाएं खींचते हैं, जबकि अनुभव विस्तार देता है। प्रार्थना अनुभव है, सीधा, नग्न, तत्काल, उसमें मध्यस्थ नहीं होते, कोई व्याख्या नहीं होती। जो घट रहा है वही सत्य होता है, और इस प्रत्यक्षता में विश्वास अपने आप प्रकट होता है, बिना किसी प्रयास के। इस प्रत्यक्षता का एक परिणाम यह भी होता है कि भय का अंतिम अवशेष भी धीरे धीरे गलने लगता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेले पड़ जाने का भय, सब अपना जोर खो देते हैं, क्योंकि जिसने भीतर के मौन को जान लिया, उसने देखा है कि कुछ भी वास्तव में खोता नहीं। रूप बदलते हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, पर जो देखने वाला है वह बना रहता है। और यह देखना भय को तर्क से नहीं, अनुभव से मिटा देता है।